कहाँ से आता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर आकाश से बातें कर रहा है। काका, नदी के दो तट हैं, तो क्या हमारा भी कोई दूसरा तट है? पगला देगा तू मुझे। ले पकड़ पत्तल का दोना। हमारे लिए यही पहला और यही आखिरी सच है। यही प्राण है, यही ईश्वर है। जल इसमें भी है, आग इसमें भी है। अगर यही प्राण और यही ईश्वर है, तो फिर वो आकाश में भी है, धरती में भी है। अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पांव पड़ता हूँ, मुझसे ये सवाल न किया कर। मैं पागल होना नहीं चाहता, मुझे बचा ले माई। आज मेरा सत्यकाम चुप क्यों है? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं चुप रहूं? क्या बात है? कौन चाहता है कि तुम चुप रहो? सभी, महिला, काका, घर पर लोग, मेरे संगी साथी, दुकानदार, मुसाफिर, अरे जिससे सवाल करो वो चुप रहने को कहता है। तो तुम उनसे सवाल करना बंद कर दो। क्या मेरे न पूछने से सवाल खत्म हो जाएंगे? मुझसे पूछ, क्या पूछना है? दूसरे ब्रह्मचारियों की तरह मैं क्यों नहीं पढ़ सकता? क्यों मेरा कोई आचार्य नहीं है? क्यों मुझे लोग नहीं पढ़ाना चाहते? आज तो फिर किसी आचार्य के पास गया था? हाँ, और फिर एक आचार्य ने मुझे पढ़ाने से मना कर दिया, क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, एक दासी का पुत्र हूँ। क्यों हूँ मैं एक दासी का पुत्र? उत्तर नहीं है ना? ऐसा नहीं कहते सत्यकाम। अरे विद्या वो नहीं है जो ब्राह्मण पढ़ाते हैं। विद्या तो वो है जो तुझे मुक्त कराए, तुझे बंधनों से छुड़ाए। मैं तो प्रकृति के कण कण में एक ब्राह्मण देखती हूँ। तू उसे ढूंढ, वही तेरा आचार्य है। सत्यकाम, सत्यकाम, मुझ पर विश्वास है तो मेरी बात पर यकीन कर। जब एक शिष्य सवालों के साथ खड़ा होता है तो एक आचार्य भी किसी न किसी रूप में जवाब देने के लिए आ ही जाता है। काका, हाँ बेटा, ये घाट पे इतनी हलचल क्यों हो रही है? सुना है कोई बड़े आचार्य हरिदुमत गौतम गंगा पार से आ रहे हैं। शायद उन्हीं लिवाने महाराज आए होंगे। खबरदार, जो तू उनके आसपास भी भटका। श्रीवर्चस्यमायुष्यम् आरोग्यमाविधात् पवमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरम् अस्तु दीर्घमायु। ओम नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे शुचये सवित्रे कर्मदायिने।
उठो आयुष्मान। क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ आचार्य? प्रश्न मुझे अच्छे लगते हैं, परंतु यह निवेदन तुम्हारे पिता को मुझसे करना चाहिए था। मेरे पिता नहीं है आचार्य। तो अपनी माता से अपने पिता, कुल और गोत्र का नाम पूछ कर आओ। कुल और गोत्र की श्रेष्ठता मेरा शिष्य बनने के लिए अनिवार्य है। संभव है मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकूं। क्या अभी तुम? हाँ, मैं अब भी दासी हूँ। कभी मालाएं गूंथ कर, कभी जमीन लीप कर, तो कभी जल भरकर अपना निर्वाह कर लेती हूँ। दुख और अभाव को पास भटकने नहीं देती, क्योंकि संतोष को मन के आंगन से छटकने नहीं देती। माँ, क्या हुआ? माँ, मेरे पिता कुल और गोत्र का नाम क्या है? क्यों जानना चाहता है तू? क्योंकि आचार्य गौतम ने कहा है कि जाकर अपनी माता से अपने पिता, कुल और गोत्र का नाम पूछ कर आओ। संभव है वे मुझे